नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपको मीडिएशन संबंधी कुछ जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि इस बार एक्ट में मीडिएशन का भी प्रावधान किया गया और मीडिएशन सेल्स बनाई गई हैं जिला स्तर पे, स्टेट स्तर पे और केंद्रीय स्तर पर। और मीडिएटर्स के पैनल बनाए गए हैं जिनके माध्यम से ये मीडिएशन का जो भी कार्य है संपन्न किया जाएगा। इसका नियम ये बनाया गया है, सबसे पहले तो ये बता दें कि इन्होंने एक रूल्स बनाए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीडिएशन रेगुलेशन 2020, जो 24/7/2020 से लागू की है। सबसे पहली बात तो यह आप जान लेना चाहिए कि जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन हियरिंग करता है, वो फर्स्ट स्टेज पे भी हो सकती है, किसी भी स्टेज पे हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में यदि उसे लगता है कि दोनों पार्टी तैयार हो सकती हैं किसी एक पॉइंट पर आकर निर्णय करने के लिए, तो ऐसे में यदि दोनों पार्टियां अपनी रजामंदी 5 दिन के अंदर यदि मीडिएशन करने के लिए दे देती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जहां भी केस डाला गया हो रेफर कर देंगी मीडिएशन सेल को। मीडिएशन सेल को रेफर करने के बाद 3 महीने के अंदर वह स्वतः समाप्त हो जाएंगी मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स, यदि उसकी समय अवधि बढ़ाई ना गई। अब ये भी जानना जरूरी है कि इस मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स में जो भी फीस निर्धारित की गई होती है वो दोनों पक्षों को बराबर बराबर वहन करनी होती है। और यदि कभी ऐसा होता है कि दोनों पार्टियों में से एक पार्टी ने तो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कमीशन को या अन्य कमीशन को यह अधिकार है कि वो उसे जमा करने के लिए परमिट कर सकता है। साथ ही साथ वो रकम बाद में उस पक्ष से उसी तरह वसूली जाएगी जिस तरह से कोई भी कानूनी धनराशि जो होती है वो वसूली जाती है। अब बात आती है मीडिएटर्स क्या करते हैं। मीडिएटर्स का काम है पार्टियों के बीच में जो सामंजस्य बनने की उम्मीद है उस पर काम करना, और जैसे ही किसी बिंदु पर वो एक हो जाते हैं, अर्थात दोनों पार्टी एक हो जाती है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि अब ये सेटलमेंट की तरफ आ गया है, और इसलिए उस सेटलमेंट का एक खाका तैयार कर लिया जाता है जिस भी तरीके से वो तैयार होते हैं, और उसके बाद उसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को फाइनली भेजा जाता है और दोनों पक्षों की रजामंदी से वो फैसला मान लिया जाता है। हाँ, ये जरूर है उसके बाद उसके खिलाफ आप कोई अपील नहीं कर सकते। उसका सीधा कारण यही है कि आप और अगली पार्टी दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है, तो यहाँ पर किसी को अपील करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता।